ओम नमः शिवाय। शिव रुद्र संहिता खंड 1 8वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्भ को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी पुरुष हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सूर्य श्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु दोनों यही सोच रहे थे कि ये कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ, इस अग्निस्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है, पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद अकृत परात्पर और परब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार को सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं। जो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं, उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं। ब्रह्म महेश्वर बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर पड़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हो तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही अ उ व म त्रिविध रूपों में वर्णित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमय अनेक आभूषणों से विभूषित महान उदर महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इन इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और ऊकार बायां कान है। रीकार दायां और रीकार बायां गाल है। लरीं उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और एकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और औकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और आह देवादिदेव शिव के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि बाएं 5 हाथ हैं। त और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बायां
बाकार बायां पार्श्वभाग है, भकार कंधा, मकार हृदय, हकार नाभि है, य से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव एवं भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्त्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ कर दिया। ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातत्व पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा स्तुति चित्त से की। 9वां अध्याय देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न होकर देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले से नीलकंठ आभूषणों से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका ये रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया कर हमें इसके बारे में बताएं तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान शिव ने प्रीतिपूर्वक ये बात कही। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोक पिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। ये सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है।
इन्हीं की शक्ति भूताबाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होगी, और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी, तथा काली नाम से जो तीसरी उत्पन्न शक्ति होगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोगों को पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। 10वां अध्याय श्री हरि की सृष्टि की रचना का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि नारद, भगवान शिव का ये वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वे भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है। वे भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें इनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। ये सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। 11वां अध्याय शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद जी के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना है कृपया हमें भी बताइए। महर्षियों में ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है।
जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वे सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी कामनाएं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी की विधि पूर्वक नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मलमूत्र त्याग करें। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार, यही क्रम करें। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10, शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तब विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे बाघंबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करें। सद्योजातम प्रपद्यामि मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशानः सर्वविद्यानां मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्व शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुण मंत्र, स्थंतर साम, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्र या 100 धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमय परमदेव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों के औषधि के समान हैं, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें।
भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप तप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें, स्वस्ति वाचन करें, अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरी शरणदाता हों। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग सुख दुख दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। ये सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। 12वां अध्याय, देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगा रखा है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाए और उन्हीं का चिंतन करे। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में वे विराजमान हैं, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसको हर जगह सफलता प्राप्त होती है, वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनिश्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त शिवलिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्म पराण मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेमलय लिंग को प्राप्त कर उसका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को और मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया है। ब्रज लिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए है। मयासुर चंद्रन द्वारा बने लिंग का और नागों द्वारा मूंगे के बने शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन किया जाता है। देवी मक्खन के बने लिंग की अर्चना करती हैं। योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। ये शिव भक्ति समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य जन्म
उच्च कुल में प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करें, संपत्ति के अनुसार दान आदि दें, जप तप यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो जो वस्तु सत असत रूप में दिखती है अथवा सुनाई देती है वह परब्रह्म शिव रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न व बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं, उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सिंचन पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभिष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।